नमस्कार, मैं कौशल निषाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड संस्कृत के अंतर्गत विद्यार्थी चर्या नामक पाठ पढ़ेंगे। तो इस पाठ का आज हम लोग पहला श्लोक देखेंगे। इस पाठ का श्लोक देखने से पहले इस श्लोक का संदर्भ हम लोग लिखेंगे। संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पेशम के विद्यार्थी चर्या नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु द्वारा विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले गुणों के विषय में बताया है कि एक विद्यार्थी को अपने जीवन में किन गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आइए पहला श्लोक हम लोग देखते हैं। पहला श्लोक है, ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत् कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। कहीं कहीं कुछ कमियां हो गई हैं। ठीक, इस ऐप में कुछ समस्याएं हैं, कहीं कहीं संस्कृत में शुद्धियां हैं, उसको आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है, तो ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म माने ब्रह्म, मुहूर्ते माने मुहूर्त में, बुद्धेत माने जागना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? तो सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से लगभग 1 घंटे पूर्व या 48 मिनट पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ठीक, तो एक विद्यार्थी को अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत्, अपने धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। कायक्लेशाश्च तन्मूलान्, अपने शारीरिक कष्टों और अपने शारीरिक कष्टों को उसकी जड़ सहित अर्थात उस समस्या की मूल सहित विचार करना चाहिए। वेद तत्वार्थमेव च, और वेद के तत्व के अर्थों को जानना चाहिए। विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, अपने धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए तथा क्लाय क्लेशांश्च तन्मूलान्, अपने शारीरिक कष्टों को उस कष्ट के मूल सहित दूर करने का प्रयास करना चाहिए तथा वेदों के सार तत्व के विषय में जानना चाहिए। ये होगा पहला श्लोक। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है, न स्नानम आचरेद भुक्त्वा नातुरो न महानिशि न वाशोभि सहजस्त्रम न विज्ञाते जलाशय। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पेशम के विद्यार्थी चर्या नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थी को अनजान जलाशय में स्नान करने और अनुचित समय पे स्नान करने के विषय में बताया गया है कि विद्यार्थी को अनुचित समय या अनजान जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। आइए श्लोक देखते हैं। पहली लाइन है, न स्नानम आचरेद भुक्त्वा। न माने नहीं, स्नानम माने स्नान करके, आचरेद भुक्त्वा भोजन करके। तो स्नान नहीं करना चाहिए कब? भुक्त्वा माने भोग करके या भोजन करके। एक विद्यार्थी को अपने जीवन में भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। ना तुरो ना महानिशि, और ना ही रोगी को, ना महानिशि और ना ही मध्यरात्रि में। यदि विद्यार्थी रोगी है या किसी रोग से पीड़ित है तो भी उसे स्नान नहीं करना चाहिए और मध्यरात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए। तो ना ही रोगी होने पर और ना ही मध्यरात्रि में। पहली लाइन कहा, ना स्नानम आचरेद भुक्त्वा, विद्यार्थी को स्नान भोग करके या भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। रोगी होने पर अथवा मध्यरात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए। ना वासो भी सहजस्त्रम ना विज्ञाते जलाशय, ना ही वस्त्रों के साथ निरंतर स्नान करना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि कपड़े पहने
मतलब जब नहाएंगे आप तो क्या होगा, कपड़े गीले हो जाएंगे। तो इस तरह गीले कपड़ों के साथ निरंतर या लगातार, सहजस्त्रम, जस्त्रम माने लगातार या निरंतर, तो निरंतर वरना वाशोभी सह, वस्त्रों के साथ, लगातार या निरंतर वस्त्रों के साथ स्नान नहीं करना चाहिए। भाई लगातार गीले कपड़े पर मतलब स्नान करेंगे कपड़े पहन के तो कपड़ा काफ़ी गीला हो जाएगा, उससे त्वचा संबंधी रोग हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि ना वासो भी सहजस्त्रम, लगातार वस्त्र के साथ स्नान नहीं करना चाहिए। न अविज्ञाते जलाशय, और न ही अनजान जलाशय में स्नान करना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए। भोजन करके विद्यार्थी को स्नान नहीं करना चाहिए, रोगी होने पर स्नान नहीं करना चाहिए, और न ही मध्यरात्रि में ही विद्यार्थी को स्नान करना चाहिए। ना वासो भी सहजस्त्रम, और न ही निरंतर या लगातार वस्त्रों के साथ ही स्नान करना चाहिए। न अविज्ञाते जलाशय, और अनजान जलाशय में भी स्नान नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। अब आइए तीसरा श्लोक देखते हैं हम लोग। तीसरा श्लोक है न उच्छिष्टं कस्यचित् दद्यात् अद्याच्चैव तथान्तरा, न चैव अत्यसनं कुर्यात् च उच्छिष्टः कश्चित् व्रजेत्। ठीक। न उच्छिष्टम कस्यचित्, जूठे मुंह। न उच्छिष्टम, आइए शब्दार्थ अच्छा देख लेते हैं अगर आपको डाउट हो तो। उच्छिष्टम माने जूठा भोजन, उच्छिष्टम माने जूठा भोजन, कस्यचित माने किसी के लिए, किसी के लिए, दद्यात माने देना चाहिए, देना चाहिए या भोजन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है किसी के द्वारा या किसी का जूठा भोजन नहीं करना चाहिए। अंतरा माने बीच में, अर्थात भोजन के दो समयों के मध्य। जैसे हम दो समय के मध्य, हमारा निश्चित समय है कि हम सुबह शाम दो टाइम भोजन करते हैं, तो अगर हमारा यह निश्चित समय है तो उन दो समयों के बीच भी कभी कोशिश करनी चाहिए कि बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। दो समयों के मध्य या बहुत से लोगों के साथ भी भोजन नहीं करना चाहिए। अत्यशनम, अत्यधिक भोजन, कुर्यात माने करना चाहिए, उच्छिष्टा माने जूठे मुंह, कश्चित माने कहीं भी नहीं जाना चाहिए, व्रजित माने जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस श्लोक का पूरा अर्थ समझते हैं हम लोग। ना उच्छिष्टम कस्यचित्, कभी भी किसी को जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। ना उच्छिष्टम कस्यचित्, किसी को भी जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। दद्यात अद्यैव च तथान्तरा, और दो समयों के मध्य, दो समयों के मध्य या बीच में भी भोजन नहीं करना चाहिए या देना चाहिए। एव तथान्तरा च, एव तथान्तरा च, और बहुत से लोगों के मध्य में भी भोजन नहीं करना चाहिए। कि समूह में आप भोजन करें, कोशिश करना चाहिए कि बहुत से लोगों के मध्य या बहुत बड़े समूह के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। ना चैव अत्यसनम कुर्यात्, और अत्यशनम माने क्या दिया है बस देख लेते हैं हम लोग। अत्यशनम माने दिया है अधिक, न चैव अतिशनम कुर्यात्, और अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए, और अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अर्थात हमारे भोजन की उचित मात्रा होनी चाहिए। कहाँ गया श्लोक, फिर से देखिए। हाँ ये रहा।
न चैव अत्यशनं कुर्यात्, और हमें अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी को अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अतिशनम माने अत्यधिक भोजन, न कुर्यात् नहीं करना चाहिए। च उच्छिष्टः कच्चिद् व्रजेत, और जूठे मुँह कहीं नहीं जाना चाहिए, या जूठे मुँह कहीं भी जाना वर्जित होना, मतलब वर्जित होता है। इसलिए विद्यार्थी को जूठे मुँह भी कश्चित माने कहीं, व्रजित माने न जाना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थी को कभी कहीं जूठे मुँह नहीं जाना चाहिए। एक साथ देख लेते हैं पूरा श्लोक। ना उच्छिष्टम कस्यचित्, ना उच्छिष्टम कस्यचित्, जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। दद्यात् अद्य अच्चैव तथान्तरा, और न ही दो समयों के बीच या बहुत से लोगों के समूह के मध्य में भी भोजन नहीं करना चाहिए। न चैव अत्यसनं कुर्यात्, और अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। न च उच्छिष्टः कच्चिद् व्रजेत, और कहीं भी जूठे मुँह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जूठे मुँह कहीं भी जाना व्रजेत माने वर्जनीय होता है। आइए अब चौथा श्लोक हम लोग देख लेते हैं। चौथा श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन माने अभिवादन करने वाले की, या नित्य प्रणाम करने वाले की, वृद्धोपसेविनः नित्यम, और हमेशा वृद्ध जनों की सेवा करने वाले की। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 गुणों में वृद्धि होती है, या 4 गुण बढ़ते हैं। कौन कौन से? आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। एक बार फिर से देख लें। प्रस्तुत श्लोक में नित्य अभिवादन करने वाले विद्यार्थी के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि नित्य अभिवादन करने वाले अभिवादनशील रहने वाले विद्यार्थी की, और हमेशा वृद्धजनों की सेवा करने वाले विद्यार्थी की, उस गुणों से युक्त उस विद्यार्थी की 4 गुणों में वृद्धि होती है। 4 गुण कौन कौन से हैं? आयु विद्या यश और बल। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जहाँ कोई बात न समझ में आई हो कमेंट अवश्य लिखें। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।